ये कानून जो कृषि के काले कानून हैं, जिनकी वजह से इस देश के किसानों को इस बात का शक शुबा है और भ्रांतियां हैं उनके दिल में कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, गरीब के राशन पर डाका डलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। सरकार के होश ठिकाने उनके संघर्ष की वजह से आ गए और ये वापस लेने का ऐलान कर दिया। संसदीय प्रणाली के मुताबिक ये सारी बातें तो संसद में ही होंगी कि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया, संसद का अधिवेशन चलेगा उसमें ही वापस हो पाएंगे। और अभी तो किसानों की मांगें हैं कि एमएसपी का कानून के बारे में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। किसान लंबे समय से किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून बने, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। जिन 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हैं उनमें नमी के नाम पे, काला और पीला दाना के नाम पे किसानों को लूटा जाता है। आपके सामने है कि एमएसपी बाजरे का 2250 रुपये है और बाजरा 1100 रुपये बाज़ार में सरकार ने जब नहीं लिया तो लूट लिया गया। इसी प्रकार से धान का, जीरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिला, उसमें भी मॉइस्चर कह करके किसानों से को लूट लिया गया। और एमएसपी का कानून बने, इस सब के लिए किसान संघर्षरत हैं। और आज इस देश की सरकार ने हम सभी पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल थोपा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी प्रांतीय सरकार सब्सिडाइज रेट पे बिजली किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को नहीं दे सकेगी। वो कानून भी वापस हो और एमएसपी का कानून बने और किसानों के लिए समय समय पे, जिस प्रकार से अब आपके सामने है कि फसल की बिजाई चल रही है और डीएपी खाद का अभाव है, डीएपी खाद के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से एक आधार कार्ड पे कभी 5 कट्टे, कभी 2 कट्टे दिए जाते हैं, ओटीपी आती है, तब जा कर के किसान को डीएपी खाद के 5 कट्टे मिलते हैं। अगर उसके एक आधार कार्ड वाले ने 40 एकड़, 30 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन बोनी हो तो किस प्रकार से डीएपी खाद का वो इंतज़ाम करे। और आने वाले समय में यूरिया खाद की भी दिक्कत आने वाली है। अभी से यूरिया खाद गायब है और सरकार के हाथ पांव खुले हुए हैं, किसी प्रकार से डीएपी खाद का या यूरिया खाद का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। किसान को अगर एमएसपी की ज़रूरत थी तो एमएसपी नहीं मिला, अगर किसान को डीएपी खाद की ज़रूरत थी तो डीएपी नहीं मिला, अगर किसान को यूरिया खाद की ज़रूरत थी तो नहीं मिला। यानी कि किसान को हर तरीके से लूटने का प्रयास सरकार कर रही है, चाहे वो गठबंधन की सरकार है। इस सरकार के चलते हुए जिस प्रकार का माहौल है कि कल तक लोग ये कहते थे ये कृषि के कानून तो बहुत अच्छे हैं, 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की तो आमदनी आधी रख दी, आधी रह गई है। उसको महंगाई ने मार दिया, बेरोज़गारी ने मार दिया, इस लूट खसूट ने मार दिया कि एमएसपी मिलता नहीं। और आज विशेष तौर से आज के दिन पे मैं आप सबके माध्यम से किसानों को बहुत बधाई देता हूं कि उनका संघर्ष रंग लाया, सरकार को झुकना पड़ा। और जो बलिदानी किसान हैं, जिन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, उनके ऊपर भी सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे, उनको सरकारी नौकरी दे। और इतने लंबे समय से जो लोग बैठे रहे और संघर्ष करके जीत के लौटे हैं, उनके ऊपर अभी से जिस प्रकार से 12 महीनों में ताला खुला है सरकार का, पूरे तौर से सरकार किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करे